नमस्कार साथियों। तो आज है 5 जुलाई 2026। दोस्तों कल 6 तारीख यानी सोमवार से फिर से बाजार खुलने जा रहा है। और अभी अगर हम बात करें जियोपॉलिटिकल स्थिति या मार्केट की जो सिचुएशन है वो काफी स्टेबल भी है। कल कहीं ना कहीं दोस्तों मार्केट के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल या ग्रीन सिग्नल मिल रहा है अभी। अब देखना होगा कि कल सुबह तक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसा ही स्टेबल रहता है या कुछ ऊपर नीच होता है। कुछ बढ़िया हुआ तो बढ़िया है ना, अगर कुछ खराब ना हो जाए, बस इतना ही। अब चलिए, अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट से रिलेटेड अपडेट आपके साथ में शेयर करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को दोस्तों बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को डिटेल में समझेंगे, मतलब कल किस दिशा में मूव कर सकता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ पे है, निफ्टी बैंक निफ्टी की, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए आज इस टॉपिक को कवर किया LKP सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अच्छा, लास्ट वीक में हमने देखा था बैक टू बैक मार्केट रिकवरी। इस हफ्ते के लिए अभी उम्मीद काफी बढ़ चुका है। इमीडिएटली जिस लेवल को एज अ रेजिस्टेंस कम टारगेट मेंशन किया 24,500 को। अच्छा, नीचे की तरफ बात करें, क्योंकि लास्ट डे हमने देखा था निफ्टी 50 24,250 को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दिया। जिस वजह से सपोर्ट लेवल मेंशन किया 24,200 को। और नेक्स्ट जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होता है ना, मतलब एक बेस जोन, बेस, तो वो मेंशन किया जो साइकोलॉजिकल लेवल है 24,000 को। दोस्तों अगर सब कुछ सही रहा, कल निफ्टी 50 24,400 से लेके 500 की जोन पे पहुंचने का चांस है। वैसे क्या लगता है आपको, कल पहुंच पाएगा 24,500 के आसपास? कमेंट करके बताइए जो भी आपको लगता है। अच्छा, अब देखिए सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट। बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, निफ्टी आइस 24,600 नेक्स्ट वीक डिस्पाइट लाइकली कंसोलिडेशन। तो यहाँ पे बहुत अच्छी सी प्यारी सी बात यूज किया है। तो इन्होंने कहा कि देखिए नेक्स्ट वीक में निफ्टी 50 24,600 तक तो पहुंच सकता है, बट साथ में कंसोलिडेट भी करेगा। मतलब ये दोनों पक्ष में, मतलब दोनों साइड में पैर रख दिया। एक तरफ ये भी कह रहा है कि ऊपर बढ़ भी सकता है, दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि नहीं कंसोलिडेट भी कर सकता है। मतलब अगर कुछ भी हो जाए, इस इनका जो प्रेडिक्शन है ये तो सच ही होगा, या तो कंसोलिडेट करेगा या तो हिट करेगा टारगेट। अच्छा, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है कि बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म। अब देखिए बैंक निफ्टी अभी तक तो काफी चल चुका था ना, मतलब लास्ट जो 3 हफ्तों से मार्केट बैक टू बैक रिकवर कर रहा है, उसमें जो पहले जो 2 हफ्ता वो तो बैंक्स की वजह से रिकवर किया। बाकी जो लास्ट वीक है उसमें आपको बाकी जो सेक्टर्स है, ऑटो सेक्टर, आपके IT सेक्टर लास्ट 2 दिन से रिकवर कर रहा है, FMC सेक्टर रिकवर, उसी वजह से तो बैंक थोड़ा बहुत अभी थक गया है तो थोड़ा विश्राम कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए नीचे की तरफ भी कुछ रेंज मेंशन किया, जैसे कि 24,400 इमीडिएटली जो हडल पॉइंट है, मतलब इमीडिएट रेजिस्टेंस, और अपर साइड में 24,600 को मेंशन किया जो अप्रैल की हाई है। अप्रैल पे आपको पता होगा कि जब बाजार एकदम से बाउंस बैक किया था तो लगभग 24,600 तक पहुंच गया था। ओके, खैर इस टॉपिक को दोस्तों इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट में हम चर्चा करेंगे और डिटेल में। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, तो आप पेशेंसफुली देखिए, सुनिए, समझते जाइए। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा जो कि लास्ट डे बाजार क्लोज होने के बाद आउट हुआ था। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा इस बार हमने देखा $5.65 बिलियन की ड्रॉप हुआ। और भारत के पास अभी टोटल फॉरेक्स रिजर्व है $666.93 बिलियन। कम ज्यादा होता रहता है क्योंकि हमारे करेंसी इंडियन रुपी को स्टेबल रखने के लिए मजबूरी में सेल करना पड़ रहा है RBI को। RBI के पास में और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। अच्छा, नेक्स्ट देखिए एक चार्टिस्ट, इनका नाम है सुदीप शाह, इनकी तरफ से भी एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट आया। इन्होंने कहा कि निफ्टी हैज अ स्ट्रॉन्ग चांस ऑफ रिक्लेमिंग 24,600। बात सही है। अब देखना होगा, सब कुछ डिपेंड कर रहा है ऑयल प्राइस, जियोपॉलिटिकल टेंशन और मोस्ट इंपॉर्टेंटली FIS की फ्लो के ऊपर, क्योंकि FIS की एंट्री हो चुका है, लास्ट डे में देखने को मिला था और बहुत ही अच्छे अमाउंट की लास्ट डे खरीदा था, है ना। तो FIS की अगर ऐसे ही इनफ्लो आता गया तो आराम से मार्केट 25,000 तक भी पहुंच सकता है। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और वाइटल रिपोर्ट, क्योंकि देखिए अभी Q1 की रिजल्ट आउट होना शुरू होगा, आपके अगले हफ्ते 9 तारीख को TCS की रिजल्ट आउट होगा। अब यहाँ पे जो रिपोर्ट के हिसाब से कि भारत की जो IT सेक्टर की इस बार रिजल्ट जो है काफी वीक हो सकता है ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से। ओके, सो लेट्स सी क्या होता है। TCS की रिजल्ट आउट होने के बाद ही थोड़ा बहुत आपको अंदाजा मिल जाएगा। 9 तारीख याद रखना, TCS की रिजल्ट आउट होगा। अच्छा, वैसे दोस्तों ये जानकारी मुझे बहुत पसंद आया कि आप लोग
गिरावट की बहुत फायदा उठाया, है ना। यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के आ रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स फ्लो रीबाउंड इन फर्स्ट हाफ कैलेंडर ईयर 26, ये तो 2026 की पहले भाग में, फर्स्ट हाफ में रिटेल इन्वेस्टर्स ने पता है 57,203 करोड़ खरीदा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी करके रखना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर्स खरीदने के समय खरीद तो लेते हैं, बाद में थोड़ा से मतलब थोड़ा सा आप कह सकते हो कि आधी तूफान में वो बिखर जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मजबूत इन्वेस्टर्स है, जो मतलब वो हमेशा लॉन्ग टर्म की सोचते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। इंडिया स्टॉक्स रीगेन ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट एट एआई ट्रेड लूज मोमेंटम। और ये तो देखिए लास्ट 2 दिन से हमें देखने को मिला, खास करके साउथ कोरियन मार्केट गिर रहा है, यूएस में नैस्डैक गिर रहा है। तो एआई की जो हाइप था वो धीरे धीरे कम होने लगा है, बट दोस्तों खत्म नहीं हो गया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आगे आपको एक और रिपोर्ट के थ्रू समझा दूंगा। अच्छा, वैसे दोस्तों भारत के लिए गुड न्यूज़ ये भी है कि जो एल नीनो की इतना डर था वो थोड़ा थोड़ा अभी फेड होने लगा, फीका होने लगा। क्योंकि देखिए भारत की जो पूर्वी भाग है, मतलब वेस्ट बंगाल या नॉर्थ ईस्ट पोर्शन है, वहां पे तो हमने देखा बारिश बहुत पहले से शुरू हो चुका है। बट मेन जो डर था कि महाराष्ट्र, केरल, गुजरात इस पार्ट में बारिश होगा या नहीं होगा या बहुत लेट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आज की एक फ्रेश अपडेट आईएमडी की तरफ से फ्रेश ऑरेंज अलर्ट जारी किया है कि केरल पे या इन सब क्षेत्रों पे दोस्तों भारी वर्षा होगा इस बार। ठीक है, महाराष्ट्र, केरल ये सब क्षेत्रों पे। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत सही है। सही क्यों है? क्योंकि देखिए भारत एक एग्रीकल्चरल देश है। यहाँ पे एग्रीकल्चर के थ्रू बहुत इनकम रेवेन्यू जनरेट होता है, खेती बाड़ी में मदद होता है बारिश। तो जिस वजह से एक बहुत सही रिपोर्ट है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपकी स्टैंडर्ड चार्टर्ड की तरफ से, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एक्चुअली इनकी तरफ से कहा गया कि फॉलिंग ऑयल प्राइस गिव आरबीआई मोर रूम टू फोकस ऑन ग्रोथ बट रिलीफ अनइवन अक्रॉस एशिया। तो यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छी बात कहा कि देखिए अभी पिछले कुछ टाइम से ऑयल प्राइस में काफी गिरावट हुआ ना। तो गिरावट होने से क्या होगा, एक तो ऑयल के ऊपर भारत का जो डिपेंडेंसी है ना, जिस वजह से ऑयल प्राइस जितना गिरेगा उतना बढ़िया। ऊपर से जो एक खतरा था कि शायद अगर मतलब भारत की जो महंगाई है, सीपी इन्फ्लेशन, वो अगर ऐसा ही बढ़ता गया तो आरबीआई को तो भाई मजबूरी में आके रेट हाइक करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बैंक स्ट्रेस में आ जाएगा। अब ऑयल प्राइस गिरने से क्या होगा, तो रेट हाइक करने का चांस कम हो जाएगा। उसके साथ साथ आरबीआई जो अपने मतलब इकोनॉमी की ग्रोथ की पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ बढ़िया डिसीजन भी ले सकता है इजीली। ओके। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट जो आपको मैं अभी कह रहा था कि एआई के समय कि एआई की जो हाइप है वो थोड़ा सा कम जरूर हुआ है और टोटली खत्म नहीं हो गया। क्योंकि देखिए ये आज के एकदम फ्रेश अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। ये आज दोपहर 2 बजे की अपडेट है। फॉक्सकॉन आपको पता होगा, दुनिया की लार्जेस्ट चिप मेकर, सेमीकंडक्टर चिप मेकर, जो एप्पल के लिए भी चिप बनाता है, फॉक्सकॉन। ठीक है, फॉक्सकॉन की आज Q2 की रिजल्ट आउट हुआ। वहां पे Q2 होता है क्योंकि वहां पे जो फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर सेम ही होता है। हमारे यहाँ पे कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से Q2 की रिजल्ट आउट हुआ और देखा गया Q2 में 40% की रेवेन्यू में जंप हुआ एआई डिमांड की वजह से। और साथ में जो मार्केट की एस्टिमेट था उसको भी बीट कर दिया। फॉक्सकॉन की शेयर कल यूएस मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके। अच्छा, एक और दोस्तों बढ़िया न्यूज मैं आपको देना चाहूंगा। अपडेट आ रहा है ओपेक प्लस की तरफ से। ओपेक प्लस आपको पता होगा, देखिए ओपेक बेसिकली ग्रुप है, वही सब देशों की ग्रुप जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। और ओपेक में बेसिकली आपको गल्फ देश ही मिल जाएगा। ठीक है, और ओपेक प्लस में सिर्फ और सिर्फ इसको रशिया इंक्लूड कर लीजिए, मतलब जो गल्फ कंट्रीज है प्लस रशिया, ये हो गया आपको ओपेक प्लस। ठीक है, अब जो यहाँ पे सुनने को आ रहा है, अगस्त पे एक मीटिंग है, ओपेक प्लस ग्रुप की एक मीटिंग है जिसमें 1,88,000 बैरल पर डे ऑयल प्रोड्यूस होने का चांस है। मतलब जो इस प्रकार की डिसीजन हो सकता है, मतलब बढ़ा सकता है ऑयल प्रोडक्शन। अब बढ़ाने से क्या होगा, प्राइस जो है वो और ड्रॉप हो जाएगा। प्रोडक्शन बढ़ाने से क्या होगा, अभी तक क्यों कम था, क्योंकि सप्लाई इशू था जिस वजह से जो देश है वो प्रोडक्शन कम कर रहा था। प्रोडक्शन बढ़ाने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा प्राइस। तो ये कहने कि भारत की इकोनॉमी के लिए और ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, आज यहाँ तक दोस्तों समझ आ चुका है सब कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, वैसे तो
ये सब अपडेट मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, सिर्फ फॉर्मली टच कर लेंगे। जैसे कि डॉ जोन्स की पोजीशन लास्ट डे जब आखिरी बार ओपन हुआ था पॉजिटिव में था, नैस्डैक में दूसरी तरफ गिरावट हुआ था बिकॉज ऑफ एआई स्टॉक्स में करेक्शन करने की वजह से। बाकी क्रूड ऑयल भी इस लेवल है, आप देखने होगा कि कल सुबह किस लेवल पे ओपन हो रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है। गोल्ड भी रिकवर कर रहा है, सिल्वर भी रिकवर कर रहा है, लास्ट डे 2.5-3% रिकवर कर गया। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन काफी स्टेबल है। कुछ इंडियन कंपनी विप्रो एडीआर वर्जन यूएस मार्केट में 1% ऊपर क्लोजिंग दिया था। इन्फोसिस की एडीआर वर्जन यूएस मार्केट में लगभग 4% ऊपर क्लोजिंग दिया था। आईसीआईसीआई बैंक की एडीआर वर्जन यूएस मार्केट में 1.79% ऊपर क्लोजिंग दिया था, और एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन 0.86% पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया था। हमारे गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, शुक्रवार कहाँ पे हुआ था, जस्ट अ मिनट। देखिए गिफ्ट निफ्टी क्लोजिंग दिया था 24,355 पॉइंट पे, अच्छी पोजीशन पे। अब देखो उसके बाद से लेकर अभी तक बहुत सारे इंसिडेंट हुआ है। अब देखना होगा कि कल सुबह हमारे गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर कौन सी लेवल पे ओपन होता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं एक काम करूंगा, मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में कल सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर्स है, ब्रेन क्रूड ऑयल की जो प्राइस है, दे दूंगा मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में। सिर्फ आप चेक कर लेना मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी जाके, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के लिंक आपको इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्या होगा कि देखिए सुबह सुबह आप लोग भी कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ इस प्रकार की माहौल बन सकता है मार्केट में। क्लियर। अच्छा वैसे बेस्ट पार्ट तो यही भी है कि शुक्रवार के दिन खरीदारी हमें देखने को मिला एफआईएस द्वारा, बट एक दिन नहीं, हमें हर रोज एटलीस्ट एक हफ्तों में 5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, 5 में से एटलीस्ट 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में तो खरीदारी चाहिए मार्केट में अगर स्ट्रॉन्ग रिकवर पाना है तो। अच्छा वैसे लास्ट डे इसराइल की जो टॉप इंडेक्स है टीए35, उसमें थोड़ा सा वीकनेस भी हमें देखने को मिला था। ओके। अच्छा सो दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जितने भी वाइटल अपडेट था मैं आपको शेयर कर चुका हूँ, समझा चुका हूँ डिटेल में। अब चलिए कुछ मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अच्छा दोस्तों अब जो आपको मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से मेरी बात को सुनना। अच्छा एक और बात दोस्तों मैं बताना भूल गया कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मतलब रात की 12 बजे की वीडियो प्लीज मिस मत करना। जियोपॉलिटिकल अपडेट शेयर करूंगा, बहुत सारे अपडेट आया है, ठीक है, एकदम फ्रेश अपडेट है नेक्स्ट वीडियो। आप अगर जल्दी सो जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, सुबह उठ के देख लेना, बस आप फॉलो करके रखना चैनल को, ठीक है। अच्छा वैसे दोस्तों कल मार्केट के लिए कुछ सेक्टर्स भी वाइटल है, फटाफट नोट करना क्योंकि आगे रिजल्ट आउट होगा। सो जिस वजह से सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर, जो खास करके बड़े बैंक्स हैं उसके ऊपर नजर रखना। नेक्स्ट आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर। अब देखिए ऑयल प्राइस में कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ, ऑयल सेक्टर नहीं बल्कि मैं कहूंगा मेटल सेक्टर के ऊपर नजर रखना कल, ठीक है। एम फॉर मेटल सेक्टर। तो ये तीनों सेक्टर कल के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। अच्छा अब आ जाइए, ये जो चार्ट पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक दिन की चार्ट पैटर्न है, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा दोस्तों आपको मैं लास्ट वीक बुधवार के दिन कुछ कहा था, बुध या तो मंगलवार के दिन कुछ कहा था, याद है क्या कहा था? ये जो गोल्डन क्रॉसओवर होने वाला है ये आपको मैं कहा था। अच्छा गोल्डन क्रॉसओवर का मतलब क्या है, जिनको पता नहीं है जान लीजिए थोड़ा सा शॉर्ट में। देखिए बहुत सारे न्यू व्यूअर्स भी होते हैं तो उनके लिए थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है। अच्छा ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, ये है आपके 20 डेज की ईएमए, ठीक है, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और ये जो रेड कलर की लाइन दिख रहा है ये क्या है, ये है 50 दिन की ईएमए। बेसिकली कुछ इंडिकेटर्स है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, किस प्रकार की माहौल बन सकता है। सो होना क्या चाहिए, 20 ऊपर 50 नीचे। अब अभी तक क्या चल रहा था, देखिए 50 ऊपर चल रहा था, रेट ऊपर चल रहा था ना, और 20 नीचे चल रहा था। अब गोल्डन क्रॉसओवर का मतलब ये है कि ऐसा क्रॉसओवर जहां पे ब्लू पर आ जाएगा, रेट नीचे चला जाएगा, और ये जो मोमेंट इसको कहते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। इसका सिग्नल बेसिकली एक बुलिश सिग्नल या मार्केट में एक पॉजिटिव सिग्नल देना है। क्लियर। अच्छा अब आ जाइए कुछ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पे। सबसे पहली बात जहां पे निफ्टी 50 जून महीनों पे बार बार हडल फेस किया था, उस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस कर गया, मतलब 24,200 से लेके 250। सो इमीडिएटली मैं कहूंगा जो सबसे क्रूशियल लेवल, नॉट सपोर्ट लेवल, क्रूशियल लेवल क्या है, 24,200 से लेके 24,250, इसके ऊपर होल्ड करना। समझ आ चुका है ये क्या है, ये क्रूशियल लेवल है, सबसे क्रूशियल लेवल, इसके ऊपर होल्ड करके रखना, ठीक है। अच्छा सपोर्ट कहां पे है, सपोर्ट थोड़ा नीचे हम लेंगे। सपोर्ट जहां पे एक तो 24,000 की साइकोलॉजी के लेवल है, तो कल के लिए सपोर्ट लेवल हो गया
24,000 की साइकोलॉजिकल लेवल। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपर साइड में रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट है। सो रेजिस्टेंस के लिए दोस्तों मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूंगा। अप्रैल और मई की महीनों पे हमने देखा था जब मार्केट रिकवर कर गया था, तब यही 2 पॉइंट पे बार बार हडल फेस किया था, ठीक है, जिसका नंबर निकल के आ रहा है फिलहाल 24,450 से लेके 24,500 की जोन, ये बनेगा अगला रेजिस्टेंस। क्लियर? अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी की पोजीशन अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक निफ्टी पिछले 2 दिन से बृहस्पतिवार और शुक्रवार थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। करेक्शन तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ये कोई करेक्शन नहीं है, बेसिकली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। सो बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएटली 58,000 को होल्ड करना जरूरी है। क्या है? जरूरी है, इस लेवल को होल्ड करना जरूरी है। तो ये हो गया बैंक के लिए क्रूशियल लेवल। लोअर साइड में सबसे नोटिसेबल पार्ट ये है, ध्यान से देखना, बैंक निफ्टी में गोल्डन क्रॉसओवर पहले ही हो चुका है। बैंक निफ्टी में गोल्डन क्रॉसओवर पहले ही हो चुका है, जिस वजह से देखिए बैंक निफ्टी एटलीस्ट गिर नहीं रहा, नोट करना, करेक्शन नहीं हो रहा है, कोई डीप करेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि गोल्डन क्रॉसओवर हो चुका है। अच्छा अब देखिए बैंक निफ्टी की जो 20 दिन की एम है वो घोड़े की तरह दौड़ रहा है ऊपर की तरफ। सो इस लेवल जो लास्ट डे क्लोजिंग दिया, ये कल थोड़ा और ऊपर पहुंच जाएगा इसी रेंज के आसपास। तो आप यहाँ पे मान के चलिए कल के लिए जो बैंक निफ्टी की सपोर्ट लेवल है वो लगभग 57,100 से लेके 200 के आसपास है, थोड़ा डीप सपोर्ट लेवल, ठीक है, क्योंकि बैंक है इसका रेंज भी थोड़ा ब्रॉड है। और अपर साइड में जो रेजिस्टेंस है, रिसेंटली जहां पे हडल फेस किया था लास्ट वीक की सोमवार के दिन, पहली जो बार है लास्ट वीक पे, इसका नंबर निकल के आ रहा है 58,500, ठीक है, सॉरी 58,500, ये बैंक के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। सो दोस्तों मैं आपको बैंक निफ्टी फिफ्टी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी आपका कोई क्वेरीज है, डाउट्स है या कंफ्यूजन है, जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा दोस्तों साथ ही साथ एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, रिस्की भी है, सो गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग ये सब चक्कर में प्लीज मत पड़ना। नॉर्मली आप वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई कंफ्यूजन है तो जरूर कमेंट करके बताइए, 1000 बार बताइए, जरूर मैं उसको पिक करूंगा। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर रखना। ओके, सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।